प्रोटीन, प्रोटीन्स में हमने क्या देखा है अब? अल्फा एमिनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड सारे पॉलीपेप्टाइड्स प्रोटीन्स नहीं होते हैं। क्या समझे? प्रोटीन्स होने के लिए क्या कंडीशन है? सर बोर्ड ब्लर है। प्रोटीन्स होने के लिए क्या कंडीशन है? एक ही फोन से नेट देते हैं ना, तो दिक्कत है। प्रोटीन्स होने के लिए क्या कंडीशन है? अब देखो तो अभी ब्लर है। प्रोटीन्स होने के लिए कंडीशन है, क्या कंडीशन है अमन? पॉलीपेप्टाइड सब प्रोटीन्स होगा। पॉलीपेप्टाइड सब प्रोटीन होगा। बताओ, ग्रेटर देन 100 अमीनो एसिड हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर, समझे दिग्विजय? प्रोटीन्स होने के लिए क्या कंडीशन है? सारे पॉलीपेप्टाइड्स प्रोटीन्स नहीं है। क्या समझे? यस सर, कि सारे पॉलीपेप्टाइड्स प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन वो होता है जिसका कि एक स्पेसिफिक फंक्शन है। प्रोटीन वो होता है जिसका कि स्पेसिफिक फंक्शन है, जिसमें कम से कम 100 एमिनो एसिड है और जिसके मास ऑलमोस्ट। वेटिंग रूम में कौन है भाई? क्या समझे? वेटिंग रूम में कौन है? कह रहा वेटिंग रूम में हूँ। पता नहीं इसका क्या चक्कर हुआ है आज। कभी ये वाला गड़बड़ हो रहा है तो कभी वो वाला गड़बड़। हाँ, वेटिंग रूम में कौन है भाई? अरे होस्ट कौन है? सर आप ही है होस्ट। तो फिर ये क्यों ऐसा दिखा रहा है? ये जो मेरा तो दोनों लीव लीव आ रहा है। मैं कहाँ होस्ट? कौन है होस्ट भाई? सर आप ही हो। एक सर एक आप और ही हो। अपेक्स एजुकेशन कोटा। ये तो अच्छा, एक मिनट।
अब आया। अच्छा आप दिया है वेटिंग रूम में, अब आया। फोन एक गड़बड़ लग रहा है नेट के चक्कर। ठीक है चलो, हाँ ठीक हुआ। हम देख रहे हैं प्रोटीन होने के लिए क्या कंडीशन है। प्रोटीन होने के लिए कंडीशन है कि कम से कम 100 एमिनो एसिड होनी चाहिए और सब। लेकिन इससे भी एक मेन इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज को कट करके भी प्रोटीन बन सकता है। ये दोनों चीज को कट करके भी प्रोटीन बन सकता है। वो क्या है? हैविंग सम स्पेसिफिक फंक्शन इन ऑर्गन। सर वीडियो पॉज हो गया। वीडियो पॉज हो गया सर। सर सर वीडियो पॉज हो गया। कि एक्चुअली देखो, हमने जैसे कहा कि वर्ड क्या होता है। वर्ड होता है जो लेटर का अरेंजमेंट है, लेटर अरेंजमेंट। लेकिन इससे भी मेन इंपॉर्टेंट चीज है हैविंग सम मीनिंग। क्या समझे? वर्ड किसे कहते हैं? जैसे AXE एक वर्ड है, XEA ये कोई वर्ड ही नहीं है। एक्स जो है इसका एक मीनिंग है। क्या समझे? यस सर। तो केमिस्ट्री में प्रोटीन के लिए भी यही चीज है। केमिस्ट्री में प्रोटीन के लिए भी यही चीज है। इधर बैठना प्रिंस, पानी दे दे, लाइट ऑफ कर, इधर बाहर बैठ। केमिस्ट्री में प्रोटीन के लिए यही है कि जो प्रोटीन का सीक्वेंस है, जो कोड बनाया है, वो किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करे। क्या है? जो हमने बनाया है प्रोटीन, उसका कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होता है। यूं ही नहीं कुछ भी बना दो। यदि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे या ना करे, या हो सकता है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया लेकिन स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है तो प्रोटीन नहीं है वो। तो इसका मतलब मेन पॉइंट क्या आया? स्पेसिफिक फंक्शन। मेन पॉइंट क्या आया? स्पेसिफिक फंक्शन। जो प्रोटीन्स है उसके कुछ ना कुछ काम होते हैं हमारे बॉडी में, और अलग अलग प्रोटीन के अलग अलग काम है। जैसे RBC, WBC ये भी प्रोटीन ही है, ब्लड भी प्रोटीन ही है। उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम प्रोटीन ही हैंडल करता है। हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम जो होता है वो सारे प्रोटीन ही होते हैं। तो उसका कुछ स्पेसिफिक काम है, फंक्शन है, वही प्रोटीन है। समझ आया? ऑप्शन में होगा तो सबसे सही ऑप्शन ये, उसके बाद ये।
10,000 नहीं भी होगा और स्पेसिफिक फंक्शन है तो प्रोटीन है, और 10,000 है और स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है तो प्रोटीन नहीं है। तो ये मेन किताब में ये लिखा है, लेकिन मेन चीज क्या है? समझ आया या नहीं आया? अब बोल ही नहीं रहा है कोई। किताब में जो लिखा है वो मैंने बता दिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि उसी से हो जाए। Yes, तो sir. जरूरी नहीं है कि उसी से हो जाए। स्पेसिफिक फंक्शन एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे हमारे बाल, नाखून, इनके एक फंक्शन है। हमारे बाल, हमारे नाखून, हमारे सींग, हमारे और भी प्रोटीन्स, उन सारे के कुछ ना कुछ काम है, कुछ ना कुछ फंक्शन है जिसको वो परफॉर्म। जिसका कोई काम नहीं है वो प्रोटीन कंसीडर नहीं होगा। समझ आया या कोई डाउट है कुछ? तो यदि ऑप्शन में हो तो सबसे मेन सही ऑप्शन जो होगा वो होगा हमारा स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, अब हम करते हैं अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। नहीं, पहले करते हैं सिंपल प्रोटीन, कंजुगेट प्रोटीन और डेराइव प्रोटीन क्या है। अब मैं उस पर चलता हूं, मैं इसे मिटा रहा हूं। हमने कल क्लासिफिकेशन किया था, तो पहला बताया था हमने एसेंशियल प्रोटीन एंड नॉन एसेंशियल प्रोटीन। एसेंशियल प्रोटीन जो हमें जरूरी है, बाहर से लेने हैं, और नॉन एसेंशियल वो है जो हमें जरूरी नहीं है, बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। अब हम प्रोटीन के अंदर दूसरा करते हैं सिंपल प्रोटीन, दूसरा कंजुगेट प्रोटीन, और तीसरा डेराइव्ड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन, कंजुगेट प्रोटीन और डेराइव्ड प्रोटीन। समझ आया या नहीं आया? सिंपल प्रोटीन में जब हम उसको हाइड्रोलिसिस करेंगे, सिंपल प्रोटीन में यदि हम उसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या निकलेगा? ओनली अल्फा एमिनो एसिड्स। सिंपल प्रोटीन को यदि हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, सिंपल प्रोटीन को यदि हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या होगा? सिर्फ अल्फा एमिनो एसिड। कंजुगेट प्रोटीन को यदि हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आएगा दो पार्ट होता है इसमें, प्रोटीन पार्ट और एक होता है नॉन प्रोटीन। कंजुगेट प्रोटीन में दो पार्ट होता है, एक होता है प्रोटीन पार्ट और एक होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? सर वीडियो ऑफ हो प्रोस्थेटिक ग्रुप। सर वीडियो ऑफ हो गया। एक मिनट, अब बताओ, प्रोटीन के अंदर कंजुगेट प्रोटीन को जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं
तो दो होता है, एक होता है प्रोटीन पार्ट, एक नॉन प्रोटीन पार्ट। उस नॉन प्रोटीन पार्ट का नाम है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप के अंदर बहुत सारी चीजें होती, समझे? प्रोस्थेटिक ग्रुप के अंदर है न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन, दूसरा ग्लाइकोप्रोटीन्स, और तीसरा क्रोमोप्रोटीन्स। क्या समझे? तीन तरह का प्रोटीन है, न्यूक्लियो प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और क्रोमोप्रोटीन। एग्जाम्पल देते हैं, इसके प्रोस्थेटिक ग्रुप है न्यूक्लियो प्रोटीन में न्यूक्लियन, इसके जो एग्जाम्पल है यह है न्यूक्लियन। इसमें माइसिन, और क्रोमोप्रोटीन के अंदर हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, एक्सेट्रा। समझो चीजों को। हमारी बॉडी में तीन तरह के प्रोटीन होते हैं, हमारी बॉडी में तीन तरह के प्रोटीन हैं, सिंपल प्रोटीन, कंजुगेट प्रोटीन और डेराइव्ड प्रोटीन। प्रोटीन सिर्फ अल्फा एमिनो एसिड से बना होता है। कंजुगेट प्रोटीन में अल्फा एमिनो एसिड के अलावा भी कुछ होता है। कंजुगेट प्रोटीन में अल्फा एमिनो एसिड के अलावा भी कुछ होता है। क्या होता है? इसमें होता है एक प्रोटीन पार्ट और एक नॉन प्रोटीन पार्ट, जिसको प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। मतलब ये प्रोटीन पार्ट कौन सा है? ये अल्फा एमिनो एसिड। प्रोटीन पार्ट कौन सा है? ये अल्फा एमिनो एसिड। और इसके साथ कुछ और भी चिपका हुआ होता है, उसे बोलते हैं हम प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप अपने आप में तीन तरह का है, न्यूक्लियो प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड क्रोमोप्रोटीन्स। तो उसके अपने एग्जाम्पल। क्या कोई डाउट है? और डेराइव्ड प्रोटीन जो है वो इस दोनों से डेराइव करके बनाया है। डेराइव्ड प्रोटीन क्या है? डेराइव्ड प्रोटीन these formed by partial hydrolysis of, these formed by partial hydrolysis of simple and conjugate protein। इस दोनों को मिला करके बना है ये। समझ आया? एग्जाम्पल, प्रोटियोजेज। एग्जाम्पल, प्रोटियोजेज। दूसरा पेप्टोन्स। तीसरा, चलो दो ही रखो। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है? बायोलॉजी वाले बताओ भाई, प्रोटीन कितने टाइप का? ऑन बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। प्रोटीन तीन तरह का। ऑन बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोटीन तीन तरह का, सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन्स
and derived. सिंपल प्रोटीन में कुछ नहीं होता, सिर्फ अल्फा एमिनो एसिड। हमारे जो हेयर हैं वो प्रोटीन्स ही होते हैं, इसीलिए क्या होता है, जितने बार हम लोग कटवाते हैं वो नाई पूरे को जमा करके एक्सपोर्ट कर देता है, दूसरे कंट्री वाले उसका पता नहीं क्या क्या करते हैं, फिर खाते सब्जी बनाते हैं, क्या करते हैं, फिर करते हैं। चलो चलो, कंजुगेट प्रोटीन्स में प्रोटीन के अलावा भी एक नॉन प्रोटीन पार्ट है। प्रोटीन के अलावा भी एक नॉन प्रोटीन पार्ट है जिसे प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप का कुछ फंक्शन होता है, और ये कितने टाइप के हैं? ये 3 टाइप। प्रोस्थेटिक ग्रुप 3 टाइप के हैं। पहला न्यूक्लियोप्रोटीन, दूसरा ग्लाइकोप्रोटीन और तीसरा क्रोमोप्रोटीन। क्या कोई डाउट है किसी को? और डेराइव्ड sir. प्रोटीन, डेराइव्ड प्रोटीन इस दोनों से डेराइव किए गए हैं, दोनों को मिला करके कुछ इधर उधर मिर्च मसाले लगा के बनाए। जैसे हम लोग बनाते हैं शिकंजी, चीनी डाला, नमक डाला, नींबू डाला, पानी डाला, मिला के मिक्सर कर दो, 3 चीज से बना, तो ये डेराइव करके बना। कोई डाउट? No, sir. ऑन बेसिस, अब अगला है क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। बेटा राम, आद्या समझ आया? समझ आया या नहीं आया? आज कौन सा दिन है भाई? बृहस्पति सर। अच्छा, बृहस्पति, ठीक है। ऑन बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, प्रोटीन्स 2 टाइप के हैं। ऑन बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर प्रोटीन 2 टाइप के हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन। स्ट्रक्चर के हिसाब से प्रोटीन्स 2 टाइप के हैं। क्या समझे? मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर, ग्लोबुलर प्रोटीन्स और फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोबुलर का क्या मतलब है? ग्लोबुलर वर्ड मिला है ग्लोब्यूल से, और ग्लोब्यूल का मतलब है स्फेरॉइडल। ग्लोब्यूल का क्या मतलब है? स्फेयर की तरह। ग्लोब्यूल का क्या मतलब है? स्फेयर की तरह। तो ये गोल होगा, उसका डिजाइन कैसा होगा? गोल होगा। और फाइब्रस प्रोटीन है लाइक एज फाइबर। फाइबर का मतलब रोप, रोप का मतलब रस्सी। रस्सी कैसा होता है? सांप देखा है कैसा यस है? सर, टेढ़ा मेढ़ा। रस्सी की तरह। सांप कैसा होता है? रस्सी की तरह। लंबा। हमारी बॉडी में बताओ तो कौन कौन सा ग्लोबुलर है, कौन कौन सा फाइबर है? आरबीसी, ब्लड कैसा होगा? ग्लोबुलर। गोल होता है, रस्सी की तरह होता है।
हेयर, बाल कैसे होते हैं? फाइब्रस। जी हाँ। तो ग्लोबुलर प्रोटीन हाई सेंसिटिव टू पीएच एंड टेम्परेचर, और ये लो सेंसिटिव टू पीएच एंड टेम्परेचर। हमारे हाथ पे नमक रख दे, हाथ के स्किन के ऊपर नमक रख लो, कुछ होगा? कुछ नहीं। लेकिन किसी को कट गया है, किसी को कट गया है या जल गया है, उसके ऊपर नमक डालो, क्या कहते हैं? जले पर नमक छिड़क रहा है, मतलब बहुत पेन होगा। तो हमारा जो कहीं कट गया है, तो अंदर का जो फ्लैश है या मांस है वो ये वाला है, उसमें नमक डालोगे तो क्या होगा? बहुत पेन होगा, हाईली सेंसिटिव है। चलो नमक नहीं डालते हैं, कुछ एसिडिक चीज लगाएंगे, बहुत पेन होता है। डिटॉल लगाते हो कटे हुए पर, दिग्विजय, ग्लोबुलर और फाइब्रस में क्या फर्क है? दिग्विजय, ग्लोबुलर और फाइब्रस में क्या फर्क है? ग्लोबुलर प्रोटीन ग्लोब्यूल की तरह है, स्फेयर की तरह है, और हाईली सेंसिटिव ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या है? हाईली सेंसिटिव ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। समझ आया? फाइब्रस प्रोटीन कैसा है? सर स्ट्रेट होता है। रस्सी की तरह। वो ज्यादा सेंसिटिव नहीं है। हमारे स्किन पर मान लो थोड़ा सा नमक लगा दे, मान लो, या एसिड वाला थोड़ा सा नींबू नींबू लगा ले, नींबू का रस, क्या होगा? कुछ नहीं। लेकिन कहीं काट गया है किसी को, उसके ऊपर नींबू निचोड़ो तो देखो क्या हो, बहुत जलन होगी। तो क्यों? हमारे स्किन जो है वो कैसा है? कौन सा प्रोटीन है? स्किन भी एक प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है? फाइब्रस। सींग जो होते हैं, हॉर्न, नेल्स, नाखून को तरह नमक लगा दो, क्या होगा? नाखून के ऊपर नमक लगा देते हैं, या सींग के ऊपर, जानवर के सींग के ऊपर नमक लगा देंगे, कुछ होगा? नो सर। ठीक है, लेकिन यदि कहीं कट गया है उसमें नमक डालो, देखो मुहावरा ही बना दिया है, जले के ऊपर नमक छिड़क, मतलब बहुत एक्सट्रीम बैड सिचुएशन। तो हमारे बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर से कम सेंसिटिव है वो हमारे फाइब्रस। हम आग तापते हैं गर्मियों में, हाथ लगता है, अरे बहुत आग तापों को लगता है जलने लगा, लेकिन फिर ठीक हो रहा है, कोई इश्यू नहीं। लेकिन कहीं किसी को कट गया है, उसमें हीट लगाओ तो बहुत दर्द होने लगेगा, क्या समझे? किसी को कट गया है, वहां यदि हीट लगाए तो क्या होगा? बहुत दर्द होगा। हाई सेंसिटिव है ग्लोबुलर प्रोटीन, हाई सेंसिटिव है किस किस के? पीएच और टेम्परेचर के। ग्लोबुलर प्रोटीन हाई सेंसिटिव है पीएच और टेम्परेचर के। फाइब्रस प्रोटीन लो सेंसिटिव है पीएच और टेम्परेचर।
तो हमारी बॉडी के कौन कौन से पार्ट सेंसिटिव नहीं है? बाल, बाल को आयरन से हम लोग गर्म करते हैं, स्ट्रेटनर से। क्या करते हैं आद्या? स्ट्रेटनर से स्ट्रेट करते हैं और गर्म कर देते हैं बाल को, कुछ नहीं होता है। कर्ली लेकिन भी किसी करते चमड़े को आयरन करो, देखो ना क्या होता है, या सर, जले हुए में हैं। जल जाएगा सर और जल जाएगा। नाखून वीडियो को में गर्म क्या करें, किसी सींग पर गर्म चीज, जानवर के सींग पे कुछ थोड़ा सा गर्म चीज बांध दें तो क्या बहुत पेन होगा? उसको पता ही नहीं चलेगा। समझ आया? तो लिगामेंट और कौन कौन से हैं? टेंडन, लिगामेंट, ये सब सारे फाइब्रस प्रोटीन हैं। टेंडन क्या है? लिगामेंट, ये जो मसल्स हैं हमारे हाथ के इधर उधर हो रहे हैं, और ये जो मसल्स हैं, ये मसल्स हैं, ये हमारे फाइब्रस प्रोटीन ही हैं। मैं तो कभी कभी मुझे लगता है, अरे यार, भगवान से पूछता हूँ या कहता हूँ मिलेगा तो पूछूंगा, गोरिल्ला को इतना स्ट्रॉन्गर मसल दिया, कितना टाइम से उठा सकता है? गोरिल्ला कितना टाइम से वजन उठा सकता है? अपने से 150 गुना ज्यादा। 150 गुना थ्री थोड़ा टाइम था। कितना थ्री कितना था थ्री भाई? टाइम सर कितना? 3 दिन। थ्री टाइम गुल्लू, सिर्फ 3 गुना तो हम उठा सकते हैं, 2.5 से 3 गुना आदमी। गोरिल्ला 10 गुना से 35 गुना वजन उठा सकता है। गोरिल्ला 35 टाइम्स ज्यादा। यदि मेरा वजन 80 किलो है तो मैं मैक्सिमम 250 किलो तक उठा सकता हूं। लेकिन एक गोरिल्ला का वजन यदि 100 किलो है तो वो 3500 किलो वजन उठा सकता है। उसके मसल्स में देखो कितनी ताकत है। हम यदि ज्यादा वजन उठाएंगे तो क्या होगा मालूम है? हमारा मसल्स फट जाएगा, क्रैक हो जाएगा। तो मुझे भगवान से ये बड़ी शिकायत है, अरे यार हम लोगों को इतना कम क्यों दिया मसल्स का स्ट्रेंथ? ह्यूमन बीइंग को मसल का स्ट्रेंथ कम हो गया, गोरिल्ला को देखो कितना। गोरिल्ला जितनी जोर से मार सकता है, क्योंकि मसल्स, हमारी हाथ की ताकत किस चीज से होगी? हम जो ये मार रहे हैं, हाथ की ताकत किससे है? मसल्स के स्ट्रेंथ से है। तो यदि हम अपने हाथ के मुक्के से मारे किसी शेर के पीठ पर तो कुछ नहीं होगा, लेकिन गोरिल्ला अपने हाथ से मारेगा तो उसकी बोन्स ब्रेक हो जाएगी। इसीलिए गोरिल्ला से शेर भी नहीं लड़ता। एक बार हाथ से यदि उसने मार दिया तो उसकी रीढ़ की सबसे मजबूत हड्डी है वो भी टूट। इतनी ताकत है। तुम लोगों को नहीं लग रहा यार हम लोगों को भी होनी चाहिए थी? आज्ञा, तुमको नहीं लग रहा है? नो सर, सर। अगर ऐसा होता तो फिर घमंड आ जाता है इंसान को। हमारा आदमी है क्या? सर आ जाता फिर प्लस सर, और मतलब सबको लड़ाई फिर ज्यादा होता है। अरे भाई फिर शेर वेर इधर उधर इस सब से डरने की क्या जरूरत थी? भालू वालू शेर इधर उधर से, कहते यार एक ही मौका में काम ही तमाम कर देंगे, डर से कोई आता ही क्या? कैसे इतना स्ट्रेंथ है उस? चलो बाद में बात करेंगे, इस पर रिसर्च करेंगे तभी पता चलेगा आदमी का कैसे बढ़ाएं ताकत। ये समझ आया? डीएनए सर आदमी के डीएनए में मिला दो। हाँ, अरे मिलाना नहीं है, उसके किस डीएनए के सीक्वेंस के कारण ये ताकत आती है, वही सीक्वेंस चेंज कर देना है आदमी के डीएनए में।
क्या बायोलॉजी वाले ही कुछ कहेंगे, ये लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, यही कुछ कर सकते। इनको तो ज्यादा रिसर्च विसर्च ज्यादा आता नहीं, तो रट उठ के पास होते हैं, इनको कहाँ से आएगा। जितने भी रिसर्च होते हैं ये कोई डॉक्टर डॉक्टर बायो वाले थोड़े पढ़ते, तो सारा साइंटिस्ट होता है जो अदर से जाता है वही कर। हेलो, हाँ ठीक है, कहाँ से बोल रहे हैं आप? तो आप एक काम करिए, रिज्यूम भेज दीजिए। दरभंगा जा करेंगे काम आप? दरभंगा जाना है, दरभंगा में हो कुछ दिया? सर आवाज नहीं आ रहा है। आया आवाज? आवाज तो आ गया सर, वीडियो। वीडियो भी आ गया, चलो। यस। दिग्विजय, कुछ पूछना है? यदि हमें वेट लिफ्टर बनना है या गेम में जीतना है तो क्या बढ़ानी पड़ेगी? ताकत, मसल्स की ताकत। मसल्स, ताकत मसल्स से है। ताकत किस चीज से है? मसल्स से। मसल। हाँ, और मसल्स किस चीज से बनी है? प्रोटीन से। हाँ, तो प्रोटीन्स जो है हट के बंद करो, इधर बाहर बैठना। प्रोटीन्स जो है वो किस चीज से बनी है? फाइबर वाले से। कौन से प्रोटीन? कौन सा प्रोटीन? फाइबरस प्रोटीन से हमारे टेंडन और लिगामेंट, यही है हमारा मसल्स। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, बोलो भाई। दिग्विजय, दिग्विजय तुमको कोई डाउट है? बोल ही नहीं रहा। इंदर, एक बारी भी बोला नहीं, कहता है बायोलॉजी आता है, एक बारी भी जवाब नहीं देता है।
इंदर, क्या Yes, sir. बायोलॉजी आता है? बायोलॉजी आता है या क्या हिसाब किताब है? ज्यादा इतना नहीं आता पढ़ाया सर। नहीं है? पढ़ाया नहीं है तुम लोगों को? क्या ये प्रोटीन प्रोटीन सब क्या नहीं, ये पढ़ा सब रहा है टीचर को? सेल, सिर्फ सेल, सब सेल, टिश्यू, ये वो, बस इतने में लगाए रखता है। हाँ हाँ सर, यही चलता है जो भी नया टीचर आता है। फिर उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन, बॉटनी का, जूलॉजी का, रेस्पिरेशन, ये वो, इधर रिप्रोडक्शन, वो सब मुश्किल वाले चीज में जाते ही नहीं है। ऊपर 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 से पढ़ाते। क्या किसी को इसमें से कुछ पूछना है तो बताओ, या डाउट है? फाइब्रस प्रोटीन कौन से हैं और ग्लोबुलर प्रोटीन कौन से हैं? कोई डाउट है? नो सर। इसके अंदर है, दोनों के अंदर क्या क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोनों के अंदर क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो है, ये वाटर सॉल्युबल है। एक एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बने, और ये वाटर इनसॉल्युबल। ये क्या है? क्या हमारे नाखून, हमारे बाल पानी में घुलेंगे, लेकिन ब्लड पानी में घुल जाए? No, sir. एग्जाम्पल लिखो। केराटिन, कौन कौन से प्रोटीन है? एग्जाम्पल अब दे रहा हूं। केराटिन पूछेगा ये। केराटिन जो है, ओहो, ये ई आ रहे हैं। केराटिन किस किस में? हॉर्न, स्किन, नेल्स, ब्लड में केराटिन होता है। वूल में भी, जो वूल होता है उसका, भेड़ का, उसमें भी यही है। कोलेजन, टेंडन में कौन सा प्रोटीन? कोलेजन। कोलेजन में कौन सा? कोलेजन किसमें? कोलेजन टेंडन में। फिब्रिलाइन, फिब्रिलाइन सिल्क में, सिल्क भी इसी तरह का एक प्रोटीन है। एंड मायोसिन मसल्स में। लिख लो ना, आएगा भाई, आएगा पेपर में। कहा नहीं क्या क्या बायोलॉजी पढ़ाई। देखो कौन कौन से प्रोटीन्स हैं? हॉर्न में, नेल में, वूलन में, स्किन में। कौन से हैं? केराटिन। उसके बाद टेंडन और लिगामेंट, उसमें कौन सा है? कोलेजन। उसके बाद फिब्रोमाइन, सिल्क जो होता है वो भी एक प्रोटीन ही है। उसमें कौन सा प्रोटीन? फिब्रोमाइन। और मसल्स में कौन सा प्रोटीन? माइसिन। मसल में कौन सा प्रोटीन? माइसिन। MYO, अरे यार मायोसिन, MYO, मायोसिन। क्या किसी को कोई डाउट है? बोलो। No, sir. कोई डाउट नहीं, चलो। ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर एग्जांपल लिखो। एंजाइम्स,
हार्मोन्स, इसके अंदर एग्जाम्पल है एंजाइम्स, हार्मोन्स, जैसे इंसुलिन, एंटीबॉडी, जैसे एंटीबॉडीज, और हीमोग्लोबिन, और एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन कहाँ होता है, कौन बता सकता है? उसके बाद फिब्रिनोजिन, बताना भाई, ये सब सारे हैं। अंडे को उबालते हैं तो क्या होता है? सेंसिटिव है, दूसरा डिजाइन बन जाता है। अंडे में एल्ब्यूमिन होता है, अंडे में क्या होता है? एल्ब्यूमिन होता है। अंडे को उबालते हैं तो क्या होता है? एग को उबालते हो तो क्या होता है? रॉ एग, बॉइल्ड एग। जब अंडा कच्चा है तो वो ग्लोबुलर प्रोटीन है। जब अंडा कच्चा है तो वो ग्लोबुलर प्रोटीन, और जब उसको उबाल दिया तो वो फाइब्रस। देखो, क्या तुम लोगों को इसमें कोई डाउट है? बोलो भाई, क्या किसी को इसमें कोई डाउट है? आद्या, नो सर। कोई डाउट नहीं। ये एक एक चीज का नाम याद करना पड़ेगा, कोई भी चीज पूछ देगा। फिब्रिनोजिन कहाँ होता है बताना, ये फिब्रिनोजिन कहाँ होता है? ब्लड कोगुलेशन में यूज होता है ये। जब हाथ कट जाएगा, कहीं कट जाएगा, खून का थक्का बन जाएगा, धीरे धीरे खून बहना बंद हो जाएगा, वहां पर एक प्रोसेस होता है, वो यही प्रोटीन सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हीमोग्लोबिन बताए। सर आवाज आपकी नहीं आ आवाज, रही? एक मिनट। सर अच्छे अब ठीक है, देखो फिब्रिनोजिन कहाँ होता है? जब कहीं ब्लड का खून बह रहा होता है और ब्लड जो क्लॉटिंग होता है वो इसी के कारण, जो ब्लड का क्लॉटिंग होता है वो इसी फिब्रिनोजन के कारण। एल्ब्यूमिन अंडे में, एल्ब्यूमिन किसमें? अंडे में। इसके बाद हीमोग्लोबिन ब्लड में, हीमोग्लोबिन ब्लड में, एंटीबॉडीज पूरी बॉडी में, हार्मोन्स पूरी बॉडी में, एंजाइम्स पूरी बॉडी में। देखो कितना है, सारा तो प्रोटीन में हो गया भाई, बचा क्या? हमारी बॉडी के अंदर जितना काम होता है, एंजाइम्स है, एंटीबॉडीज है, हार्मोन्स है, मसल्स है, बाल है, नाखून है,
लिगामेंट्स है, टेंडन है, एंड सो ब्लड है, हीमोग्लोबिन है, ये तो सारा प्रोटीन है। क्या समझे? क्या किसी को कोई डाउट है तो पूछो, ये तो मुझे बहुत बकवास लगता है। क्या किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। ठीक विजय, आर्यन, नहीं सर, नो कोई डाउट डाउट सर। नहीं है? नो सर। अरे बायो मॉलिक्यूल इतना बकवास चैप्टर कह रहे हो, कोई डाउट नहीं। सर कैसा है बकवास है बच्चा? सर, इसलिए तो डाउट नहीं है। हाँ, समझ आया। ये इसको क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, नोट्स जो बना रहे हैं उसे 2 दिन 3 दिन 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ेंगे। किताब के भरोसे पर जा ही नहीं सकते इस चैप्टर में। किताब के भरोसे पर जा ही नहीं सकते। किताब वाला तो क्या लिखता है कुछ पता ही नहीं चलेगा। समझ आया? आद्या, तुमको कोई डाउट है आद्या? नो सर। कोई डाउट नहीं। तो प्रोटीन में अब हमारा सिर्फ स्ट्रक्चर है भाई, और अगली क्लास में प्रोटीन खत्म करके न्यूक्लिक एसिड, अगली क्लास में प्रोटीन खत्म करके न्यूक्लिक एसिड चलेगा। ये एक एक चीज को लिखो और इस एक एक चीज को फिर से रिवाइज करो कि कौन सा हमने लिखाया है, कौन से प्रोटीन किसमें था। अब प्रोटीन का स्ट्रक्चर, प्रोटीन का स्ट्रक्चर 4 टाइप का, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टर। प्रोटीन का स्ट्रक्चर 4 टाइप का। प्राइमरी क्या है? एक सिंगल रस्सी। प्राइमरी क्या है? एक सिंगल रस्सी, रस्सी में एक धागा। सेकेंडरी क्या है? हेलिक्स। टर्शियरी क्या है? और क्वार्टरनरी क्या है? बहुत सारे का मिक्स। यही है, इसी पर हम आगे बात करें। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टर। किसी को कुछ पूछना है तो बोलो, एक बारी पढ़ दो और फिर इस पे बात करेंगे। प्रोटीन खत्म, अब एक ही चीज बच रहा है, न्यूक्लिक एसिड। खत्म चैप्टर, तो 2-3 दिन में न्यूक्लिक एसिड भी खत्म, 3 दिन में, और मतलब 4 दिन जाते जाते अब ये चैप्टर खत्म है। और जो पढ़ा रहा हूँ पी ब्लॉक का, वो 2 बजे वाली क्लास, उसमें भी एक बारी गो थ्रू करना पड़ेगा वही। सर इसके बाद क्या पढ़ाएंगे बायोमोलिक्यूल्स के बाद? उसके बाद क्या पढ़ाऊं, पढ़ा तो कुछ बच ही नहीं रहा। सर एक बार सॉल्यूशन पढ़ा दीजिए। सर लेकिन पी ठीक ब्लॉक है। वाला सर कैसे हो? पी ब्लॉक वाला, हाँ तुम्हारा गड़बड़ हो रहा है यार, 2 बजे की क्लास ही नहीं कर पा रहे हो। एक काम करते हैं, या सैटरडे में, फ्राइडे सैटरडे में रखते हैं पी ब्लॉक वाला ही। फ्राइडे सैटरडे में हम पीरियोडिक बॉन्डिंग को ही रिवीजन करें। समझ आया? 12th वाले चैप्टर का। सर बोले अब जो ये रेगुलर ये खत्म होगा बायोमोलिक्यूल्स, तो एक बार सॉल्यूशन पढ़ा देंगे। बिल्कुल करा देंगे। एक बार क्यों, 4 बार 5 बार 6 बार पढ़ते रहेंगे। टाइम बचा रहेगा तो क्या करें।
यस सर। पी ब्लॉक हो जाएगा, बायोमॉलिक्यूल हो जाएगा और ऑर्गेनिक बचा और सोल्यूशन करा देंगे उसको। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। अच्छा ऑर्गेनिक कब से